जय महालक्ष्मी। तो घर में हम अपने हाथों से महालक्ष्मी के लिए पोटली बनाएंगे। पोटली में सामान क्या भरते हैं ये तो हम सभी जानते हैं, पर पोटली ये कैसे बनाएं, बड़ी ही सरल तरीके से केवल 2-3 मिनट में हम घर में रखे कपड़े से पोटली बनाएंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं बहुत ही सुंदर सा पोटली हम कैसे बनाएं। तो देखिए, इस तरह का हमें एक रुमाल ले लेना है। कोई भी आप लाल रंग का रुमाल ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए, जो भी आपको मिला, या घर में आप सिलाई करते हैं तो कोई नया कपड़ा पड़ा हो तो आप उससे बना सकते हैं। तो पोटली आप अपने अनुसार से बड़ी या छोटी बना सकते हैं। तो जितना भी आपको कपड़ा चाहिए उस साइज़ का आप कपड़ा ले लीजिए। जितनी बड़ी आपको पोटली बनानी हो, वैसे पोटली तो छोटी रहती है, उसमें ज़्यादा सामान नहीं रहता है, तो और उसे भर कर साल भर रखना भी रहता है। बहुत बड़ी पोटली तो जगह भी ज़्यादा लेती है, तो हमें छोटी सी पोटली बनानी है। तो इस तरह से हम एक छोटा सा कपड़ा ले लिए हैं। देखिए, कोई भी आप कपड़ा ले लीजिए जिससे हमें पोटली बनानी है। तो इस तरह का आकार में ले लेंगे। इसे हम इस तरह से यहाँ से मोड़ते हुए सिलाई कर देंगे, जिसमें हम पोटली को बंद करने के लिए धागा घुसाएंगे। आप कोई भी धागा ले लेंगे या फिर आप मौली भी घुसा सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक छोटा सा लैस लिया है, गोटा आपके पास जो भी हो, बहुत सिंपल सा। उसके नाप का हम कट कर लेंगे, उसके 2 भाग में कट कर लेंगे हम, क्योंकि हमें दोनों किनारों पर देना होता है, थोड़ा सुंदर लगे देखने में इसलिए। वैसे आप चाहें तो सिंपल ही बना सकते हैं। तो घर में आप इस तरह से बहुत ही आसानी से एक पोटली बना लेंगे। तो इसे हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। देखिए, मैं आपके सामने ही बनाते हुए दिखा दूँगी कि बहुत आसानी से आप कैसे सिलाई लगा लेंगे। सुई धागा की मदद से ही हम आपको बता देंगे, मशीन नहीं है, फिर भी हम तुरंत सिलाई करके आपको देखिए दिखा देते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पे टाँके लगाने हैं। सुई धागा को पकड़ते हुए यहाँ पर हमें टाँके लगा के सिलाई करना है। इस तरह से कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम लेस लगा दिए है, इसके दूसरे किनारे पर भी हम इसी तरह से लेस लगा देंगे। तो इस तरह से हमें महालक्ष्मी की पोटली बनानी है। देखिए, हम दूसरी तरह से आपको पोटली बना रहे हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से पहले सिलाई लगाकर फीता डालने के लिए बना लेंगे, जिसमें हम पोटली को बांधने के लिए धागा डालेंगे। इसमें आप मौली का धागा डाल लीजिए, फिर कोई भी आपके पास बढ़िया धागा हो जो अच्छा हो। जैसे आप ये लगाते हैं, लेस लगाते हैं, ब्लाउज़ में जो डोरी लगाते हैं उस टाइप का भी आपके पास है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से गूंथ लेंगे, जिसमें हमें डोरी डालनी होगी। यहाँ पे भी हम एक लेस का लगाएंगे आपको दिखाते हुए। देखिए, इस तरह से हमें बहुत ही आसानी से हम झटपट बना लेंगे। बाज़ार में तो मिल ही जाती है बहुत ही आसानी से, पर अपने हाथों से बनाया हुआ का बात ही अलग रहता है। लक्ष्मी पूजा या फिर किसी भी पूजा में जैसे हम माता के लिए कपड़े, बहुत साधारण कपड़े होते हैं, लेकिन हम अपने हाथों से बनाते हैं तो उसका बात ही अलग होता है। तो उसी तरह से आप लक्ष्मी पोटली भी अपने हाथों से ही बनाइए। देखिए, फीते के थोड़ा सा जहाँ पर हम जगह छोड़े उसको थोड़ा सा छोड़ते हुए हम थोड़ा नीचे से ये लेस को लगा लेंगे। तो इस तरह से आप लक्ष्मी पोटली बनाइए। मैं तो हर साल अपने हाथों से ही लक्ष्मी पोटली बनाती हूँ। आप भी इस तरह से लक्ष्मी पोटली बनाइए और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए। तो इस तरह से हमें लक्ष्मी पोटली बनानी है। देखिए, हमने दोनों किनारों पर लेस लगा लिया, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरह से हमें लेस लगा लेना है। आपके पास जो भी कपड़ा हो, लाल या पीले रंग का हो, सालू कपड़ा हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ही कपड़ा हो, डिज़ाइनिंग हो, लेकिन जो भी कपड़ा हो आप उससे लक्ष्मी पोटली बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप लक्ष्मी पोटली बनाइए और अपने हाथों से लक्ष्मी पोटली में सामान भरिए और अपनी तिजोरी में रखिए। तो इस तरह से देखिए, हमें लक्ष्मी पोटली बनाई। आपको लेंथ जितनी रखनी है आप ले सकते हैं या फिर कट कर सकते हैं। छोटा पोटली बनाना है तो छोटा बनाइए, बड़ा बनाना है तो बड़ा बनाइए। फिर देखिए, हम इस किनारे पर दोनों तरफ से किनारों को सिल देंगे। इधर किनारे और उधर किनारे पर हम सीते हुए इसे बंद कर देंगे, और जिधर हमने धागा डालने के लिए रखा है वो हम रहने देंगे। तो आपको जितना भी बड़ा पोटली बनाना हो, एक्स्ट्रा आप कपड़ा काट के निकाल दीजिए, या फिर स्टार्टिंग में ही आप उतना ही कपड़ा लीजिए जितना का आपको पोटली बनाना है। देखिए, इस किनारे पर भी हम इस तरह से सिल देंगे। बहुत ही सिंपल सिलाई लगाते हुए हम सिल देंगे, क्योंकि पोटली को तो ज़्यादा ये नहीं करना होता, आराम से तिजोरी में रखी ही रहती है, अपने लॉकर में रख देना होता है। तो इसलिए आप इस तरह से टाँका लगाते हुए बना सकते हैं, आराम से सिलाई कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही सरल तरीके से आप पोटली बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे फिर हम डोरी डाल लेंगे और पोटली बन के तैयार हो जाएगी। देखिए, कितने सरल तरीके से हमने पोटली बना ली है। अब हम यहाँ पे डोरी डाल के आपको दिखाते हैं कि हमें कैसे बनानी है। यहाँ पे हमें डोरी डाल देंगे। बहुत ही आसानी से हमने लक्ष्मी पोटली बना ली है। आप भी इस तरह से लक्ष्मी पोटली बना लीजिए। देखिए, इस तरह का धागा है, जो भी हो, आपके पास नहीं है तो आप मौली का धागा भी ले सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो या बहुत पोटली बड़ी लग रही हो तो उसे आप अंदर से फोल्ड करके ही सिल दीजिए, तो छोटी पोटली बन जाएगी। देखिए, हमने धागा डाल लिया है। अब आपकी पोटली तैयार हो गई है। अब इसमें आप लक्ष्मी पूजा के समय में सामान रखिए पोटली बना के, और अपनी तिजोरी में रखिए। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। माँ लक्ष्मी करे आपके घर में सदा के लिए निवास हो जाए। तो इस तरह से अपने हाथों से बड़े ही प्रेम पूर्वक माँ को याद करते हुए आप लक्ष्मी पोटली बनाइए।
लक्ष्मी पोटली बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत कम खर्च में, मतलब आप एक 10 रुपये का रुमाल ले लीजिए और 2 रुपये मीटर आपको फ़ीता मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लक्ष्मी पोटली बनाकर इसमें सभी सामान डाल सकते हैं। जय माँ लक्ष्मी। महालक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे।